हाय। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा रिवीजन बोल सकते हो, पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। मेक श्योर करेंगे आप अगर ये वीडियो देख ले तो सारा क्वेश्चंस कर पाए। तो इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन में जो जो कंसेप्ट है, जो जो प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, सारे प्रॉब्लम्स कवर करूँगा, वो भी क्लास 9 CBSE के। तो अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है और उसके लिए पहले जानना पड़ेगा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वो चीज़ है जो हम कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में कुछ लिखते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2y एक एक्सप्रेशन हो गया। और जब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं विथ सम अदर एक्सप्रेशन और जीरो, अगर हम किसी अदर एक्सप्रेशन से करें तो ये बन जाता है इक्वेशन। नहीं तो इसको हम ऐसे जीरो भी कर दें तो ये बन जाता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, जब हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दे। इक्वेट कर दे मतलब इक्वल टू का साइन लगा दे और उसको जीरो से भी इक्वेट कर दे तो बन जाता है इक्वेशन। अब इसमें हम बोले कि जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स के टर्म्स में कुछ रिलेशन है। तो वेरिएबल्स क्या होता है वो देखेंगे अभी हम। वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स कुछ अननोन क्वांटिटीज बोल सकते हैं, कुछ अननोन नंबर्स बोल सकते हैं जो अल्फाबेट में लिख सकते हैं कभी हम, लाइक एक्स वाई जेड। और कुछ कुछ टाइम्स हम नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं उसके टाइम पे। तो वेरिएबल्स होते हैं, वो चेंजिंग नंबर्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, उनका वैल्यूज चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अभी अपने पास है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम x डालेंगे, x 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। इसके हिसाब से y का भी वैल्यू वेरी करता रहेगा। तो x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स। तो ये हो गया। तो चैप्टर में बेसिकली क्या है कि इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स है मतलब x है y है, नहीं तो a है b है, ऐसे कुछ तो दो वेरिएबल्स है, लाइक 3x प्लस 2y फिर से लेंगे इक्वल्स टू 0। ये क्या है कि इक्वेशन है जिसमें बस दो वेरिएबल्स है। अभी जानिए लीनियर क्या होता है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1, तब जाके बनता है लीनियर इक्वेशन। अभी एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम लिखते 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ लिख दे हम रैंडम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं। अब इक्वेशन का हाईएस्ट पावर मतलब क्या, अभी लिखते फिर से 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन का पावर क्या देखेंगे, जो कोएफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल होता है x एंड y, उनके ऊपर एक्सपोनेंट में क्या है वो देखेंगे। दोनों में भी एक में 1 है, एक में 1 है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 1। तो इसका पावर क्या होगा, एक इक्वेशन का 1, इसलिए क्या होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। और कल जाके सपोज इसके यहाँ पे 1/2 आ जाए, बट हमने क्या बोला है कि जो कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स है, उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या x की बनेगी, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसकी वजह से पूरा इक्वेशन क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। समझा। कल जाके हमसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और पूछे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो हम पहले करेंगे, हमको पता है अंडर रूट एक्स को हम एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1/2 और 1 इनमें से बड़ा कौन है, 1। और हमको क्या पता है, जो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है वो देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और 1 है मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन। खत्म, ए हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कौन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो हम एक रैंडम इक्वेशन लेंगे, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक रैंडम इक्वेशन है और हमको पूछा जाएगा, और हमसे पूछा जाएगा कि इसके सॉल्यूशंस बताओ। सबसे पहला क्या होगा, सॉल्यूशंस। फर्स्ट में डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी हमसे पूछे कि
एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू 0, नहीं तो पुट x इक्वल्स टू 1। 4 चाहिए, पुट x इक्वल्स टू 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। कैसे करके दिखाता हूँ। बोलेंगे हमको कितना चाहिए सॉल्यूशंस, हम 2 सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। चलो 2 सॉल्यूशंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप बनेगा अपना पुट x इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इन इक्वेशन 1 0 डाल दिए, x की जगह पे डालेंगे क्योंकि x इक्वल्स टू 0 बोला है। ये 0 प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 0 0 प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2/3। तो हमारे सॉल्यूशन क्या बनेगा फिर, 0, -2/3। एक पहला सॉल्यूशन बना। अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक में x डाल रहे हैं पहले सॉल्यूशन के लिए, तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी हम ट्राई करेंगे कि x ही डालें फिर से, बट दूसरा वैल्यू। अभी हम यहाँ पे सेकेंड वाला करते हैं, बोल देंगे पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में। 5 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 1 और यहाँ पे 2 है, 5 प्लस 2 7, तो 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -7/3। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, दूसरा सॉल्यूशन क्या बन गया अपना, 1, -7/3। तो जब भी हमको बोले कि एक लीनियर इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो बस सीधा बोल देंगे पुट x इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन में डालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और फिर लास्ट में ऐसे लिख के बोलेंगे कि ये 2 सॉल्यूशंस है इक्वेशन के। एक केस बन गया। अभी दूसरा केस जो आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, k, m, ऐसे कुछ नंबर्स देते हैं, अननोन नंबर्स इक्वेशन में, उनका वैल्यूज फाइंड करना होता है। अभी वो देखते हैं कैसे करते हैं। हमको इक्वेशन दिया है, हमारा क्वेश्चन बताता हूँ कैसे मिलेगा अपने को। अपने को क्वेश्चन पूछेंगे कि 5x प्लस 3ak बोला है ना, ठीक है कोई नहीं, 3ky प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन विथ सॉल्यूशन 0, 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे जब भी बोलेंगे एक लीनियर इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशंस है कुछ और हमको k का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो भी ये सॉल्यूशन है x का वैल्यू इधर, y का वैल्यू इधर। अभी हमको पता है इसमें से 0 क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, इसमें से 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 है। तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखो कैसे बनेगा, 5 इंटू x का वैल्यू क्या है 0 प्लस 3k जैसे क्या वैसे लिख देंगे, y का वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो 5 इंटू 0 0, 3k इंटू 1 3k ही बचता है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू, ये 4 को उधर ले लिए -4 हो गया, और मल्टीप्लीकेशन वाला नीचे जाके डिवीजन में बन गया। तो ये अननोन क्वांटिटी का, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसको जब भी फाइंड करना है, k हुआ a हुआ, उनके लिए सीधा ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट से हमको बोला है, अभी k की जगह a पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, 5x 5ax प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है और उसके 1, 2 ये 2 सॉल्यूशंस है। अभी हमको पता है जैसे ही कुछ a के ऐसे निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ये वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे। कैसे करेंगे फिर, 5 इंटू a इंटू एक्स क्या है 1 अपना, प्लस 4y क्या है अपना 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू a इंटू 1 5a प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 10,
तो 5a इक्वल्स टू 10, उधर जाने के बाद क्या बनेगा -10, सो इक्वल्स टू -10/5, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू -2। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। वो जो पहले वाला क्वेश्चन बताया सॉल्यूशंस निकालो, और फिर ये कि सॉल्यूशंस दिए रहेंगे और उसमें से अननोन क्वांटिटीज निकालना है। ये हो गया। अभी बचता है 2 इक्वेशंस देंगे हमको, क्या बोलेंगे, ये अभी थर्ड डाल देता हूँ इधर। हमको क्या बोलेंगे, हमको एक इक्वेशन देंगे 5x + 4y + 2 = 0, ऐसा एक इक्वेशन देंगे और बोलेंगे, और एक कंडीशन देंगे कि एब्सिसा इज 3 टाइम्स ऑर्डिनेट, नहीं तो x इज 4 टाइम्स y कोऑर्डिनेट, ऐसे कुछ। तो एग्जांपल लेते हैं, एब्सिसा मतलब x इज 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। इस केस में क्या करेंगे, हमको बोलेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन। हमको दिया क्या है, x = 3 टाइम्स ऑर्डिनेट। हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और पूरा इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे, अभी देखो x का वैल्यू क्या है 3y, 5 × 3y + 4y + 2 = 0, 5 3 = 15y + 4y + 2 = 0, 5 + 4 19y, 19y = +2, उधर जाने के बाद क्या बनेगा -2, y = -2/19। अब हमको क्या हुआ, हमने क्या किया, हमको एक लीनियर इक्वेशन दिया था, हमको एक x एंड y में कंडीशन दिया था, रिलेशन दिया था। हमने बोल दिया कि x का वैल्यू हम सीधा इस इक्वेशन में डाल देंगे और इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखेंगे। तो y का वैल्यू हमको मिल गया। अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अगर y को हम इस इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ पे y, तो हमको क्या x का वैल्यू मिलेगा। अभी देखो y = -2/13, ये इक्वेशन में डाल दिए, x = 3 × -2/19, क्या बन जाता है ये -6/19। तो ऐसे क्वेश्चन एक बनते हैं। इस पे और एक लेंगे हम ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। और एक इक्वेशन है 7x + 9y + 2 = 0, और बोला है कि एब्सिसा इज 2/3 टाइम्स ऑर्डिनेट। मतलब क्या, एब्सिसा मतलब क्या, x इज मतलब इक्वल्स टू का डाल देंगे, 2/3 टाइम्स क्या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या y। अपने 2 इक्वेशन बन गए, एक तो बन गया ये, एक बन गया ये। अभी हमको क्या बोला है, x = 2/3, हम क्या कर देंगे, सीधा x की जगह 2/3y डाल देंगे इस इक्वेशन में। क्या आ जाएगा अपने पास, 7 × 2/3 + 9y + 2 = 0, 14/3 + 2, पूरा हम उस साइड लेके जा रहे हैं 9y को छोड़ के, 9y = -2 - 14/3। अभी फ्रैक्शन में इसका एडिशन करना है, एलसीएम सेम करेंगे, -6 - 14/3 = 9y। इधर लिखता हूँ, -6 - 14 -20, -20/3, 9y = -20/3 into 9, which implies y = -20/27। तो y क्या आया, -20/27। अब इस y को कहाँ डालेंगे, x में, इधर। तो x का वैल्यू क्या बनेगा फिर अपना, 2/3 -20/27, जो बनेगा -14/7 81, ये बनेगा अपना x का वैल्यू। अगर ये चीज नहीं दिख रही है तो कुछ नहीं, हमने इसको सॉल्व किया है बस, और सॉल्व करने के बाद y आ गया और x आ गया। तो ये एक वेरिएशन बन गया। ये छोड़ के अभी बस एक चीज बची है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, और वो है ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे लेट से 3 पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट, यहाँ पे भी 3 पॉइंट, ये 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 2 3। अभी देखेंगे कि ग्राफ पे पॉइंट कैसे दिखते हैं। पहली चीज, अगर अपना पॉइंट 2, 3 है,
नहीं तो ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे एक अपना पॉइंट है, तो एक पॉइंट के लिए हमको ओरिजिन से एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है 2, तो इसलिए 2। यहाँ से फिर वाई डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है 2, इसलिए 2,2। अगर अपना पॉइंट यहाँ पे है तो इस केस में एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं क्योंकि यही पे। वाई डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है -2। अगर अपना पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है -3, वाई डायरेक्शन में कितना जाना है 2। अगर अपना पॉइंट यहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर नहीं क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ही है, तो x 0 आ जाएगा।